सखी सहेली से बुला करके आप अपना गवाही गुजार सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं बुलाता हूँ। बेटी चंद्रा, कहा गेले किया यही भेलो बेटी का सुंदरिया चला दिशाए या मैं चलो हमारा न जाए पीका बांग गे लगे सादा को हमारी आई कहीं क्या यही सुनाई बने सभे को यही हवलिया ये चंदना कहीं क्या यही सुनाई बन गे चंद्रा, यह बताओ, एक तो तुम कभी महल से बाहर नहीं निकली जब तुमने अपना प्राण हत्या कर रही थी, इसलिए मुझे माया आ गया। एक ही बेटी अकलौती चंद्रा है। बाबूजी, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं हमसे? बात मैं कहने के लिए यही चाहता हूँ, हाँ, तुम्हारे साथ बगीचे में एक परदेसी के साथ तुम छेड़खानी कर रही थी। पिताजी, ये बातें आप सच बोल रहे हैं। एक परदेसी के साथ मैं क्या कर रहे थे? छेड़खानी कर रही थी। नहीं बाबूजी, जानते हैं बाबूजी, वो चुहर कहाँ है? चुहरमल वह गेट पर है। बाबूजी, एक बात जानते हैं, मैं सखी सहेली के साथ लौलन फुलवारी आपने भेजे थे ना? हाँ, तो बाबूजी जानते हैं, मैं अपनी दरबारी के साथ और सखी सहेली के साथ जब फुलवारी घूम रही थी ना, हाँ, तो चूहर आया। अच्छा, चूहर हमसे क्या सवाल किया? अगर ये बातें आपसे बोलेंगे ना, ये आपके सर के ताज है ना, हाँ, खिसक कर जमीन पर गिर जाएंगे। क्या ऐसा कौन सी बात है चंद्रा, बताओ। जानते हैं बाबूजी, क्या? चूहर ने बोला, तू कब तक जवानी पड़ी रहोगी? तुम्हारी चढ़ल जवानी है, तू हमसे शादी कर लो और हमारी पत्नी बनकर रहो। अरे चलो, अरे
चाहूं, आपकी बेटी सती सावित्री है ना? हाँ, ऐसी पुत्री को फांसी लगा करके मौत को घाट उतार देना चाहिए। चूहरमाल, आपको विश्वास ना हो, आपकी बेटी है, अपने पक्ष में सवाल करेगी। इसके साथ सखी सहेली गई थी, उन सखियों से बुला करके पूछिए। बाबूजी, हाँ, ये चूहर बहुत ही खतरनाक है। जानते हैं, आज ये परदेसी नहीं रहता ना बाबूजी, हाँ, कि हमारी इज्जत ये मिट्टी में मिल जाती। अरे हरामखोर भाई को हमारी बेटी के साथ तुमने छेड़खानी क्यों नहीं की तो? अतिया बौरैला ये मालिक हो, आ राजा जावा तोहारा के। मतिया बौरैला हो मालिक, राजा जावा तोहारा के ओ कातिल के छाता है मालिक, चूहारा कटार इच्छा, जता के बल का है मालिक, देख के हर सजना मालिक हो। बाबूजी, हाँ, इस पे विश्वास नहीं कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होते ना, हमारी संग की सहेलियां सब हमारे साथ गई थी और दरबारी भी मेरे साथ गए थे ना। हाँ हाँ, साथ की सहेलियों को बुलाइए। तो ठीक है, चलो सखी सहेली साहब, जल्द से जल्द हाजिर हो जाओ ये राज दरबार में। ए लड़की सुनो, हाँ, इधर सुनो। राजकुमारी चंद्रा के साथ ललन फुलवारी तुम मिल गई थी ना? हाँ, हम हाँ, ये शिकायत राजकुमारी चंद्रा एक परदेसी के साथ जो हरकत कर रही थी, ये शिकायत मालिक से कहो। ठीक है। सुनो हमारा राजाओं का राज दरबार है, जो भी तुमने अपने आंखों से देखी है वह सच सच हाल बताना, झूठ मत बोलना। क्या कहूँ महाराज, क्या हुआ? इज्जत लूट लिया महाराज। कौन सा लूट लिया? क्या तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं महाराज। अरे तुमको क्या होता है? पूरा जगह को ढांक दिया महाराज। कौन? चूहा। चूहा? हाँ महाराज। क्या किया? हाँ अच्छा, अरे बेहुदा चूहर मार। महाराज, इन्हें डर कर रहे हैं। अलग क्या? ये गलत गवाही देती है, गलत गवाही देती है ना महाराज? हाँ, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, ये भी झूठ बोल। सरासर झूठ बोलती है। दूसरे गवाही को बुझाइए। तो ठीक है, मैं दूसरे से भी मैं पूछता हूँ। ऐश्वर्य आ गया। प्रणाम महाराज। यह बताओ, ये चूहर मार चंद्रा के साथ बगीचे में छेड़खानी भी किया है। हाँ महाराज, हम सब घूम रहे थे, इसलिए मेरी इज्जत पे हाथ डाला। चाहिए चूहर मार? हाँ चूहर मार। नहीं महाराज, मैं बेकसूर हूँ। गलत इल्जाम हमारे ऊपर ये सखिया लोग लगा रही है, इससे विश्वास नहीं है। तीसरे गवाही गुजारी है। ठीक है, प्रणाम महाराज। खुश रहो। सुनो, तुम तो सबसे छोटी हो, यह बताओ जो तुमने बगीचा में देखी है वही बोलना। ये चूहर मार? महाराज, हाँ, शियाल
सियाना को बात विश्वास नहीं होता है। हाँ बच्चा अगर जो कह दे हाँ उस बातों को विश्वास करेगा ना, हाँ विश्वास करूंगा, क्योंकि बच्चों के बाप अधिक विश्वास करता है। विश्वास किया करता है लोग। हाँ, हाँ, इसे हाँ। पूछिए, जो भी बोलना, जो देखी है वही बोलना। बताओ ये चूहर मल क्या किया है? महाराज हाँ। इसने बोला कि चलो मकई में। मक्का में? अरे बेहुदा नहीं को। अब ये छोटी बच्ची तुम्हारे सामने में क्या बोला? जो महाराज ये चूहर मल हमको बोल रहा था चलो मकई के खेत में। रे हराम खोर। प्रणाम महाराज, खुश रहो। महाराज हाँ क्या ऐसी बात है? ये चूहर माल बताओ बगीचे में जाकर क्या किया है? बगीचे में? हाँ बगीचे में सभी सखी सहेली में घूम रही थी और ये चूहरमल इधर से गए और हमारे सभी सखी सहेली को इज्जत पर हाथ डालने लगा। बेहुदा हराम खोर। गलत बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? जो बगीचा में देखी है वो शिकायत करो मालिक से। आप नए हाथ डाले थे। हराम खोर कहीं का। ये बताओ ये सभी झूठ बोलेगी और तुम सच बोलेगा? ये हराम खोर, हराम खोर कहीं का। जिस पत्तल पर तुमने नमक खाते हो वही पत्तल पर तुम छेद करने के लिए चाहते हो। महाराज हाँ इस तरह से अगर हरकत कीजिएगा, सच्चाई पर विश्वास ना करें, हमें नौकरी से निकाल दे। सच्चाई पर अगर विश्वास ना हो हमें नौकरी से निकाल दे। विश्वास मैं कैसे करूं? एक नहीं ये 5-5 गवाह तुम्हारे सामने में गुजर चुका है। तुमने 12 बरस तक हमारे महल में दाढ़ी में आकर ड्यूटी किया लेकिन कुछ कलंक नहीं लगा। और जब हमारी बेटी सखी सहेलियों के साथ बगीचा घूमने के लिए गई तो तुमने अपना मर्जी से रंगोली लूटा। मेरा 12 बरस का हिसाब कर दीजिए, पैसा हमें दे दीजिए। 12 बरस तक नौकरी किया हो, एक भी फूटी कौड़ी नहीं लिया हूं। हमें पैसा दे दीजिए, हम अपना घर अंजनीपुर शहर, पटना जिला, थाना अस्थमा चला जाऊंगा। तो ठीक है, जब तुम रहने के लिए नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें 12 बरस तक रहकर तुमने हमारे ड्यूटी किया है, काम किया है। जो लेन देन हमारे तुम्हारे बीच है मैं मुंशी जी को बुलाकर तुम्हारे हिसाब किताब करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, हमें पैसा दे दीजिए, हम घर चले जाएंगे। ठीक है। अब मुंशी जी ये चूहरमाल 12 बरस तक ये हमारे बंगले में महल में ड्यूटी किया लेकिन कुछ कलंक नहीं लगा। ऐ कथिला पूजली हो गई दुर्गा गे, आया जानी नगरिया गे। जाता के दूसरा भाग दुर्गा, बड़ी जाब भेलई मैया गे। चातिया आया बिठलक गए मैया, सिर तो सलोसा गे। हमारा फसल गई गे दुआरा, बेटी का बच्चा बड़ा एक कर गे। सिपाही मंत्री मुंशी, आज 12 बरस नौकरी को मेरा हो गया। अच्छा
मेरा नौकरी से रिटायर होने वाला है। हाँ, इसलिए मेरा हिसाब किताब साफ सफाई से कर दो। जो पैसा मेरा निकलेगा वो मालिक को कहो हमको दे देगा, हम घर चले जाएंगे। मालिक, हाँ, एकर हिसाब कर दिए। हिसाब कर दो। ये 12 बरस ये हमारे राजदरबार में रहकर ड्यूटी बजाया है। क्या ये बीच में लेन देन है, कितना पैसा लिया है, सभी पैसा लिखा होगा और माइनस प्लस कर दो। यदि हमारे ऊपर इनको पैसा गिरानी होगा तो हम इसको दे देंगे। यदि चूहर मल को हमारे ऊपर पैसा बाकी रहेगा तो मैं इसे दे दूंगा। हिसाब सुनबो। मेरा हिसाब करता है। तब क्या कर हिसाब कर दो। केना गेलो, ओना मोना गेलो। तू मुंशी क्या रे? तोरा करना गेलो। हिसाब करिए केना जना गेलो नहीं तब न जोड़बो। हाँ, एक भी पैसा नहीं लिया हो। डायरी से बोलते से बोलबे कि तो हमें बोले। देखो भाई, अच्छा बाबू को लकला मार लकवा। मेरा पिताजी मर गया करके मरे हुए लकवा मारता है। मरे से पहले लकवा मार लकवा तो 2500 ले लो। एक बात सुन लो, कलम है सरस्वती का देन। सरस्वती में कुछ धारने तेकर बाद कन्यान के जन्माष्टमी में ले लो। हमको कोई बाले बच्चा नहीं है, जन्माष्टमी कैसे हो गया? मालिक, एकरा हिसाब नहीं करवावे के मन छ, बुझलो? ई कुत्ता जगती है डेहरी चाटतो। तो गलत बोलेगा। कन्यान के जन्माष्टमी में ले लो 3500, 25 35 घुस गेलो एने। हाँ, तेकर बाद और सुन ले, गौना करबल जाय रहो। नौकर हमो छिए, नौकर तहो छी। हाँ, ईमानदारी से बेईमानी हम करइए। कलम धा के खाता पर गलत नहीं करबे ना, एकदम ईमानदारी से बेईमानी हम करबा। तेकर बाद गौना करबल गेलो तो 317 रुपया ले लो। जब मैं गौना कराने गया तो 300 रुपया नहीं ले लो। हम कर्जा लिए सिरे। कर्जा थोड़ी ले लो, एना ले लो, अथी हौलाती ले लो। तकर बाद कन्या का अल्ट्रासाउंड करैलो, ओहि में छियो 4500 रुपया। साला कैसा इलाका है, मालिक बेईमान, बेटी बेईमान, उसका मुंशी बेईमान। चलो करो हिसाब, कितना पैसा हमें निकलता है? पैसा निकले। हाँ, निकलते दुकान 6 5 11 दिलिए, 12 घिच लिए, 18 हाथ में बचले। हाँ मालिक, एकरा पर न 12,848 पैसा गिर गए। जोड़ जाड़ के सब मिला के मालिक 8,570 रुपया निकल ले। हिसाब कर, सब सही से हिसाब गड़बड़ क्या ना? हिसाब सही करो। 6 5 9 8 दलिए, 13 घुसलिए, 15 निकाल दिलिए, 18 में 7 गए, 7 में से 6 गए। हाँ, हिसाब उतने जाए 8,570 रुपया गिरे। 74 बोलन में होता। हाँ, वह 74 रुपया गिरे। मालिक, एक हिसाब भगल कहो रुपया दे देते। सूचना है मेला कमेटी से, मेला सदस्य जो लाखों लाख रुपया खर्चा इस मेला में हो गया है। गौर करने की बात है, लाख के प्लस ही खर्चा होगा, लेकिन एक पंखा के लिए सारा जीवन निकल रहा है। एक फैन नहीं लगा सकते।
अरे मैंने 12 वर्ष नौकरी किया, एक भी पैसा नहीं लिया। ये हमारे बाप लिख लक है नहीं सब देखो तो क्या लिख लक है, हमें लिख ली जब तक ले लो नहीं तो लिखे ले क्या ना। कितना पैसा मेरा निकलता है, चलो जो ही निकलता है दो। सब मिला के जोड़ जाए क्या 8,874 रुपया तोरा दे पर गिरानी भेला। मालिक हमको देगा, हमें देवो ने तो देवो है किची है ये पैसा हम न करे नहीं तो हमारे बाप देते खच्चर मर्दवा रुपा ले घड़ी मन लगे दे घड़ी फटाई बेटी छदरा महाराज। हाँ आपका मुंशी जो हिसाब किए हैं, हाँ इस हिसाब का मैं स्वीकार कर लिया। जो पैसा बही खाता से निकलता है, हाँ मैं अविलंब घर जा रहा हूं। घर से पैसा ला करके आपके हवेली में मैं पैसा चुकती कर दूंगा। देखो मलाह न करे सलाह आ दुसाद न करे दोस्ती। पैसा निकल रहे तैक जेते नहीं देते तो घर बच्चा के मैल छोड़ाई देवे। मैल के आइए थी दुसाद का पता लगता क्या हुआ दरबारी? बलिया वो दुधा के हिसाब कर दिलियो। ज्वार का हाँ कितना उसका गिरानी हुआ? ओकर निकले नहीं गिरानी हुआ गिरानी भे गए कितना? 8,874 रुपया। तुम्हारे माँ बाबूजी स्कूल नहीं भेजे थे पढ़ने के लिए? नहीं बेल लगे तो लिख लिए क्या ना। खाली गुलशन मास्टर धुलवावे। अब एक कोई मतलब चाय में नमक दल हो